और इस समय आप देख रहे हैं ये ब्रज की कुंज गलियां हैं और ब्रजवासियों के ये छोटे छोटे घर हैं और साधारण जीवन है, लेकिन इन घरों में आप देखेंगे कि किस तरह से श्री राधा राधा चारों तरफ वातावरण है। और इस समय हम आपको जो दर्शन करा रहे हैं, ये इस वीडियो का वो दर्शन है जहाँ पर राधा रानी स्वयं सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए आती थी और इसे हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। जो हम दर्शन कर पा रहे हैं इस घेवर वन का हम आपको दर्शन करा रहे हैं, जिसमें श्री राधा रानी का हृदय हम इसे कह सकते हैं, जहाँ पर नित्य श्री जी और राधा रानी यानी कि ठाकुर जी और राधा रानी नित्य रासलीला करने के लिए ये रंगीली गली श्री धाम बरसाना में रंगीली श्री राधा रानी के नाम से, और ये छोटी छोटी कुंज गलियों में से एक गली रंगीली गली, यहाँ पर कहते हैं श्री राधा रानी और ठाकुर जी प्रथम बार। आप देखेंगे राधा सरोवर आप देख पा रहे होंगे, ये जिसे हम आपका घेवर वन कुंड भी बोलते हैं, और ये राधा सरोवर की तरफ हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है श्री राधा रानी के गांव श्री धाम बरसाना में। जी हाँ, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण गोकुल से नंदगांव आए और उसी समय पे वृषभान बाबा श्री राधा रानी को लेकर श्री धाम बरसाना में आए। तो वृषभान बाबा जब राधा रानी को लेके बरसाना में आए तो वृषभान जी के नाम से ये बरसाना पड़ा है, और जब गोकुल से भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा नंदगांव आए हैं तो उनके नाम से नंदगांव पड़ा है। तो ये जो दोनों दर्शन आप देखेंगे कि नंदगांव और बरसाना इसकी दूरी 7 किलोमीटर है, और आज हम श्री धाम बरसाना में राधा रानी का संपूर्ण दर्शन कराने जाएंगे, जिसमें कहाँ राधा रानी के जो हाथ धोए उन्होंने जो पीली पोकर है, कहाँ राधा रानी जो अपने बाबा के साथ में स्नान करने के लिए आती थी, और कहाँ राधा रानी की जितने भी दिव्य लीला स्थली हैं, समस्त बरसाना धाम का दर्शन आज हम आपको ब्रज दर्पण चैनल पर दिखाने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे यहाँ से, वो शुरुआत करेंगे कि कैसे वृषभान बाबा ने श्री राधा रानी को यहाँ पर मांगा है, महादेव से यहाँ पर पूजा की है, और इसको हम रावण वन के नाम से जानते हैं। रावण वन जो कि श्री धाम बरसाना में स्थित है। तो सबसे पहला दर्शन वहाँ जहाँ वृषभान बाबा ने मन्नत मांगी श्री राधा रानी को पाने के लिए। आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो पहला दर्शन ये हम और आप जो करेंगे, ये श्री ब्रजेश्वर महादेव, ये ब्रजेश्वर महादेव है, और कहते हैं कि यहाँ पर वृषभान बाबा ने श्री राधा रानी को प्राप्त करने की जो मनोरथ है वो यहाँ पर मांगा है, और आप देख सकते हैं इनकी आराधना की है यहाँ पर। और ये वृषभान बाबा का नित्य पूजा स्थल है। यहाँ पर नित्य वृषभान बाबा जो राधा रानी के पिताजी हैं वो यहाँ पर अपना आराधना करने के लिए आते थे, यानी तप करने के लिए आते थे। तो वृषभान बाबा की तपोस्थली से हमने शुरुआत की है। आइए चलते हैं और आगे आपको लेके चलते हैं एक और दिव्य स्थली श्री राधा रानी की। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हमारे वीडियो के अगले दर्शन में आज आप इस समय देख पा रहे होंगे, ये वृषभान कुंड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृषभान कुंड जो राधा रानी के पिताजी का नाम है, और कहते हैं श्री राधा रानी नित्य स्नान करने के लिए या कहें तो खेलने के लिए वृषभान बाबा के साथ में यहाँ आया करती थी, और इसको हम समस्त ब्रजवासी भानोखर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, ये भानोखर वृषभान कुंड है, और इस वृषभान कुंड की सुंदरता आप देख सकते हैं, और उसके सामने एक जल महल है। आइए चलते हैं, आपको जल महल के अंदर लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं वहाँ भी किस तरह का आनंद है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट के रूप में भी अपने भाव हम तक भेज सकते हैं। अब वृषभान कुंड पर हम देख रहे थे, आपको सामने दिखाया जो जल महल। आइए दिखाते हैं अंदर से किस प्रकार है ये जल महल। और ये देखिए आप विहंगम दृश्य इन जल महलों का, और बरसाना धाम में ये जल महल अपने आप में अलौकिक हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 शिवलिंग भी बने हुए हैं, और ये पूरा जल महल इस समय अति प्राचीन ये जल महलों में से एक महल है, जिसे वृषभान सरोवर के ऊपर हम दिखा सकते हैं। और आपको हम ऊपर की तरफ लेके चलें, इसका एक रास्ता भी है जो कि ऊपर होके जाता है। आइए श्री राधा। और ऊपर दर्शन करने पे आप देखेंगे इस जल महल का सुंदरता, और जो हम आपको सामने से दिखा रहे थे वही चीज़ हम आपको यहाँ से दिखा पा रहे हैं जल महल के अंदर। और कहते हैं कि यहाँ से डेली वृषभान बाबा स्नान करने के लिए आते थे, और उन्हीं के साथ में राधा रानी आती थी। आइए चलते हैं अपने अगले दर्शन की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या राधा रानी की लीला है।
जय जय श्री राम। और इस समय हम आपको जो दर्शन करा रहे हैं, ये इस वीडियो का वो दर्शन है जहाँ पर राधा रानी स्वयं सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए आती थी, और इसे हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। आपको मैं बता दूं, इसको हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं, और ये श्री धाम बरसाना में पड़ता है। और आप इस समय देखेंगे ये सूर्य कुंड का दर्शन आप कर पा रहे हैं, वो सूर्य कुंड जहाँ पर श्री राधा रानी नित्य सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए आती थी, जिसको हम सूलोखर के नाम से जानते हैं। आप जब भी कभी श्री धाम बरसाना में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ये जो दर्शन है, ये सूलोखर जैसे हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं, और इसमें कमल के पुष्प लगते हैं, वो कमल के पुष्प जो श्री राधा रानी के लिए सेवा में जाते हैं। और आप भी देख सकते हैं इस समय ये जो पत्ता आप देख पा रहे हैं, ये कमल के पुष्पों का पत्ता, ये पूरा सरोवर कमल कुंड की तरह होता है। और यहाँ पर श्री राधा रानी ने भगवान सूर्य की आराधना की है। और इस सूर्य की आराधना करने के बाद अब हम आपको लेके चलेंगे अगला दर्शन की तरफ। और इस समय आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम बरसाना में वो स्थान जहाँ श्री राधा रानी सूर्य भगवान की आराधना करती थी। आइए चलते हैं अपनी वीडियो के अगले दर्शन में, और वहाँ किस तरह का दर्शन है, वो दर्शन जहाँ पर श्री राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए हैं, जिसे हम पीली पोखर के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं। बोलो राधा रानी की जय। और इस समय आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर हम आपको लेकर आए हैं वो स्थान जहाँ पर श्री राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए हैं, जैसे हम पीली पोखर के नाम से जानते हैं। आप इस समय देखेंगे इसको प्रिया कुंड के नाम से भी जानते हैं, हम श्री राधा रानी के नाम से भी ये सरोवर है, जैसे प्रिया कुंड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस समय आप देखेंगे कि पीली पोखर में जब हाथ धोए हैं राधा रानी ने मेहंदी के, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका रंग भी मेहंदी कलर का है। और मेरे सामने आप देखेंगे राधा रानी की विचित्र लीलाओं के माध्यम से कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर इसको चारों तरफ इस सरोवर को सजाया गया है। और मेरे चारों तरफ का दृश्य देखेंगे, यहाँ महादेव का मंदिर भी है, और ये महादेव काफ़ी पुराने महादेव है, इसे प्रियेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। और ये प्रिया कुंड श्री राधा रानी के नाम से है, जिसे हम पीली पोखर के नाम से जानते हैं। मान्यता इस प्रकार है कि श्री राधा रानी ने यहाँ पर अपने मेहंदी के हाथ धोए हैं। आइए चलते हैं, हम इस जल का आचमन करते हैं। आप भी मेरे साथ इस जल का आचमन कर सकते हैं। जय हो श्री राधा। और अब हम आपको लेके चलते हैं अगले दर्शन की तरफ। और इस समय आप देख रहे हैं श्री राधा रानी की हृदय स्थली कहे जाने वाले गहवर वन में हम आपको लेकर आए हैं। और ये पूरा वन आप देखेंगे वृंदावन में 24 वनों में से एक वन है ये गहवर वन, जिसे हम राधा रानी का हृदय कहते हैं। और इस गहवर वन में आप जो नीचे की बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक और परिक्रमा मार्ग है, और इससे ऊपर वाला जो मार्ग आप देख रहे हैं, जो बाबा वहाँ से आ रहे हैं, ये रास्ता है आपका मानगढ़ के लिए। और सामने आप देख सकते हैं मानगढ़। और इस समय गहवर वन में जो हम दर्शन कर पा रहे हैं, इस गहवर वन का हम आपको दर्शन करा रहे हैं, जिसमें श्री राधा रानी का हृदय हम इसे कह सकते हैं, जहाँ पर नित्य श्री जी और राधा रानी यानी कि ठाकुर जी और राधा रानी नित्य रासलीला करने के लिए नित्य यानी कि हर पल इस गहवर वन में राधा रानी रहती हैं। और इस गहवर वन का संपूर्ण दर्शन करने के साथ आप देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पर वृक्ष की लताएँ पताएँ हैं। और ये लताएँ पताएँ नहीं है, मानो ये करोड़ों वर्षों से तप कर रहे वो ऋषि मुनि हैं, जो आज भी श्री राधा रानी और ठाकुर जी की यहाँ पर निकुंज लीलाओं का आनंद लेते हैं। जगह जगह आश्रम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर संतों की कुटिया बनी हुई हैं। और इस समय पूरा जो दृश्य आप देखेंगे इस गहवर वन का, जो कि श्री राधा रानी की हृदय स्थली है। और इसका दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेके चलेंगे वो स्थान इस गहवर वन में, जहाँ पर श्री राधा रानी के लिए ठाकुर जी मोर बन के आए, जिसे हम मोर कुटी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस समय आप देखेंगे ये श्री गहवर वन धाम। और आप इस समय देख रहे हैं श्री राधा रानी और ठाकुर जी की एक और दिव्य लीला स्थली, जिसे हम मोर कुटी के नाम से जानते हैं। और कहते हैं श्री राधा रानी के लिए यहाँ पर ठाकुर जी मोर बन के आए हैं। और श्री गहवर वन धाम में आप इस समय समस्त मंदिर में दर्शन करेंगे, ये मोर बिहारी जी का यहाँ पर दर्शन होता है। और बाबा हमारे साथ में है। आप सारे चित्रपटों में देखिए, यहाँ श्री जी और ठाकुर जी की जो मयूर लीला है उनसे संबंधित सभी दर्शन हैं। और इन दर्शनों के साथ बाबा हमारे यहाँ पर सेवाएं थे, जिसका आप जब भी कभी बरसाना में आएंगे यहाँ पर दर्शन करेंगे। और ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण मयूर के रूप में श्री राधा रानी से मिलने के लिए आए हैं। और श्री धाम हृदय स्थली श्री राधा रानी की गहवर वन में ये पड़ता है। और इसी के नीचे आप देखेंगे, इस मोर कुटी के नीचे ही आप देखेंगे राधा सरोवर आप देख पा रहे होंगे, ये जिसे हम आपका गहवर वन कुंड भी बोलते हैं। और ये राधा सरोवर की तरफ हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर जो दर्शन करेंगे वो दर्शन हमारे श्री मोर बिहारी जी के दर्शन है। हम आपको मुख्य दर्शन नहीं करा सकते हैं, यहाँ पर हमको परमिशन नहीं है। लेकिन
और लीलाओं का आप दर्शन कर सकते हैं। आइए ये देखिए आप, एक सुंदर दर्शन बाबा जो हमको बता रहे हैं। ये बड़ा प्यारा दर्शन है कि किस तरह से यहाँ पर श्री जी और ठाकुर जी यहाँ पर निकुंज लीला में है। और ये मयूर, 2 मयूर भी इनके मध्य में है। और कहते हैं एक तरफ श्री राधा रानी और एक तरफ ठाकुर जी का यहाँ दिव्य आनंद हम इस समय ले पा रहे हैं। आइए चलते हैं। और इस समय आप दर्शन कर रहे हैं बरसाना का वो स्थान जहाँ पर मटकी फोड़ लीला हुई है। और इस समय मैं आपको बता दूं कि जिस पर्वत पर मैं खड़ा हुआ हूँ श्री राधा रानी स्वरूप पर्वत है। और सामने का पर्वत जो आप देखेंगे ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में ये पर्वत है। तो राधा कृष्ण पर्वत के रूप में एक सांकरी गली है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक आए तो दूसरा निकल नहीं सकता इस गली से। और ये सांकरी खोर यहाँ पर की मटकी फोड़ लीला होती है। और ये हमारे ब्रज की लीलाओं में से एक लीला है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण या गोपियों की मटकियों को फोड़ते थे। और श्री राधा रानी भी जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यहाँ पर आती थी, तो आप देख सकते हैं कि ये श्याम वर्ण, जो भगवान कृष्ण का जो श्याम वर्ण का रंग है, उस रंग से यहाँ पर ये पर्वत है, जिसे हम कृष्ण स्वरूप कह सकते हैं। और ये गौर वर्ण पर्वत है, जिसे हम आप देखेंगे कि कैसे गौर वर्ण श्री राधा रानी के स्वरूप में ये दर्शन है। और यहाँ पर मटकी फोड़ लीला हुई है। इसके अलावा एक चिन्ह और है, हम आपको उसका दर्शन करा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे श्री जी और राधा रानी ठाकुर जी के यहाँ पर हाथों का निशान है। और जैसे ही वो माखन खाया है उन्होंने, और जो हाथ उनका यहाँ पर लगा है, आप देख सकते हैं ये हाथों का निशान यहाँ पर इस पर्वत पर विराजमान है। और लोग यहाँ पर इसका दर्शन करते हैं और सुख लेते हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हैं इसको सांकरी खोर कहते हैं। और आइए चलते हैं। सांकरी खोर से दर्शन करने के बाद हम आपको श्री राधा सरोवर गैवरवन कुंड लेके चलते हैं। और हमारे इस यात्रा में आप देखेंगे अगला जो वीडियो है वो है राधा सरोवर। जी हाँ, राधा सरोवर जिसे हम गैवरवन कुंड के नाम से जानते हैं। और आप इस समय देखेंगे ये श्री राधा सरोवर है। और श्री राधा सरोवर जिसे हम गैवरवन कुंड के नाम से जानते हैं, और ये राधा रानी की हृदय स्थली गैवरवन में बड़ा ही दिव्य सरोवर है, जिसका दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं इस समय। और इन दर्शनों में आप देखेंगे कि कैसे ब्रज की निकुंज लताओं पताओं के मध्य में ये सरोवर है। और इस सरोवर का विशेष दर्शन और आचमन हम यहाँ पर करेंगे, और आप भी मेरे साथ में यहाँ पर आचमन करेंगे। आइए चलते हैं और आपको इस राधा सरोवर जिसे हम गैवरवन कुंड के नाम से जानते हैं, और इसके चारों तरफ का आप जो दृश्य दिखाएंगे कि कैसे ब्रज की बनी वन्यताओं के मध्य में ये सरोवर है। और इस सरोवर के आसपास आप बंदर देखेंगे, मयूर देखेंगे। और हम इस समय आचमन करेंगे श्री राधा सरोवर का। जय हो श्री राधा राधा राधा। और उधर की तरफ आप देखेंगे ये रास मंच है। और आइए आपको लेके चलते हैं। आप मेरे पीछे पीछे चलेंगे, ये संतों की कुटिया है। यहाँ संत अपना विराजते हैं इन कुटियों में। और ये देखेंगे हमारे महाराज जी यहाँ नित्य सेवा करते हैं। और इनका वीडियो भी हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। ब्रज के भाव पे आप दर्शन कर सकते हैं हमारे प्रभु जी का। और इसके ऊपर हम चलेंगे, ये रास मंच है। और ये वही प्रोफेसर हैं जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया था, और भक्त लोगों ने काफ़ी आनंद लिया आपके साथ में। और ये देखिए वो माला लेके आया है बंदर, ये देखिए ये खुद से कितनी सफाई कर रहे हैं इस गैवरवन कुंड की। और ये महाराज जी नित्य यहाँ पर सफाई करते हैं। इनका प्रॉपर वीडियो आप देखेंगे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। ये देखिए ये हमारे रास बिहारी जी का रास मंच। और इसी के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ये मोरकुटी है। और मोरकुटी का दर्शन जो कि हमने आपको कराया है, तो यहाँ से भी ये मोरकुटी इन ब्रज वनिताओं के मध्य में हमको दिखाई देता है। ये देखिए किस तरह की सुंदर सेवा, यहाँ पर वृक्षों में जल दे रहे हैं। और इस तरह का आनंद ये प्रभु जी यहाँ पर लेते हैं। और इधर साइड में आप देखेंगे हम इस समय गैवरवन के पूरे निकुंज में यहाँ पर घूम रहे हैं। और ये राधा सरोवर है, कदम का वृक्ष है, और सामने संतों की कुटिया है। ये समस्त दर्शन आप देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं और यहाँ से आपको लेके चलेंगे सीधा राधा रानी की मंदिर और रंगीली गली और श्रीधाम बरसाना का दर्शन कराएंगे आपको। आइए। और इस समय आप देख रहे हैं ये ब्रज की कुंज गलियां हैं और ब्रजवासियों के ये छोटे छोटे घर हैं और साधारण जीवन है। लेकिन इन घरों में आप देखेंगे कि किस तरह से श्री राधा चारों तरफ वातावरण है। और श्रीधाम बरसाना का श्री राधा रानी का गांव हम आपको दिखा रहे हैं। और गांव में स्थित ये ब्रज के उन घरों के बारे में भी हम आपको बताते चल रहे हैं कि किस तरह से ये ब्रज की गलियाँ हैं। और इन गलियों में आप देखेंगे कैसे ब्रजवासियों के घर यहाँ पर बने हुए हैं।
और ये आनंद आप ले रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और हम आपको बता दें कि श्री राधा रानी का गांव बरसाना का दर्शन हम आपको करा रहे हैं और आपको लेके चलेंगे यहाँ से सीधी रंगीली गली, जहाँ से श्री राधा रानी और ठाकुर जी की लट्ठमार होली जो शुरुआत होती है उस गली का दर्शन कराएंगे। और इस समय आप देख रहे हैं हम श्री धाम बरसाना में श्री राधा रानी के मंदिर पर जा रहे हैं और ये मेन तिराया है जिसमें आप देखेंगे मारो प्यारो बरसाना का ये गेट बना हुआ है और इसी गेट के अंदर से आपको लेके चलेंगे रंगीली गली से होते हुए श्री राधा रानी के मंदिर पर। और इस समय हम श्री धाम बरसाना में आनंद आपको दिखा रहे हैं और ये वो रास्ता है जो राधा रानी मंदिर के लिए यहाँ से सीधा जाता है। और इस समय आप देख रहे हैं श्री राधा रानी मंदिर के रास्ते में ये जो बाज़ार है और इस बाज़ार में श्री राधा रानी से संबंधित सभी चीज़ों का यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। कैसे लड्डू गोपाल जी हैं, पोशाक है, राधा रानी की चुनरी है, इत्र है और इत्र के अलावा प्रसाद भी है। ये समस्त बाज़ार श्री राधा रानी मंदिर के रास्ते में है। और आप देखेंगे कि हम श्री राधा रानी की उस रंगीली गली में चल रहे हैं तो जहाँ पर श्री राधा रानी और ठाकुर जी की लट्ठमार होली की शुरुआत इसी गली से हुई है। और आप ब्रजवासियों का घर देख सकते हैं, ये रंगीली गली श्री धाम बरसाना में रंगीली श्री राधा रानी के नाम से। और ये छोटी छोटी कुंज गलियों में से एक गली रंगीली गली, यहाँ पर कहते हैं श्री राधा रानी और ठाकुर जी प्रथम बार लट्ठमार होली खेले हैं और आज भी होली की शुरुआत इसी गली से होती है। और अब आप देख रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मांचल पर्वत पर और ब्रह्मांचल पर्वत पर श्री राधा रानी का जो मंदिर है उसका दर्शन हम आपको कराएं। लेकिन उससे पहले आपको उस ब्रह्मदेव जी का हम दर्शन कराना चाहते हैं। और ये अति प्राचीन मंदिर है ब्रह्मा जी का और कहते हैं इस पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी स्वयं बैठे हुए हैं। इस ब्रह्मांचल पर्वत पर श्री राधा रानी का दर्शन है और ये पर्वत जिस पर्वत पर राधा रानी का मंदिर है वो ब्रह्मांचल पर्वत उसे कहते हैं। और इसी के साथ में आप देखेंगे श्री राधा रानी के चरण चिन्ह। तो जी हाँ, ये हमारे बचपन से ही हम इसका दर्शन करते आ रहे हैं और इसके अंदर जो बताते हैं श्री राधा रानी के चरणों के निशान हैं जिसका दर्शन आप इस समय अंदर जाके नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्री राधा रानी के चरणों के निशान का दर्शन यहाँ पर है। और इसी के साथ अब आपको महल के ऊपर लेके चलते हैं जहाँ पर श्री राधा रानी का दर्शन वहाँ पर विद्यमान है और सामने सफ़ेद छतरी का भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर कि राधा रानी साल में 3 बार आती है। आप जैसे दर्शन करते हैं, आइए चलते हैं। सफ़ेद छतरी आप सामने देख रहे हैं और ये वही सफ़ेद छतरी है जहाँ पर राधा रानी साल में 3 बार आती हैं और उसका हमने कई वीडियो आपको बनाया है। और इसी के सहारे चलते चलते हम लेके चलेंगे महल के ऊपर। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा एक ट्रस्ट है जो ब्रज में ब्रजवासियों की सेवा करता है, गौ माताओं की सेवा करता है। आप उस ट्रस्ट से जुड़ के अधिक से अधिक ब्रज की सेवा कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। आइए चलते हैं, अब आपको सीधा महल के अंदर लेके चलते हैं। जय हो। और श्री राधा रानी के मंदिर पर आने के बाद आप देखेंगे कि एक आनंद यहाँ और एक आनंद आप इधर देखेंगे किस तरह का बरस रहा है। और कहते हैं दुनिया का सारा आनंद जो है वो श्री धाम बरसाना में है। और यहाँ पर भजन संध्या चल रही है, आप देखेंगे। जय हो। जय जय श्री राधे। और ये समस्त आनंद आप श्री धाम बरसाना में देख रहे हैं और सफेद वो छतरी जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। और इसके बाद हम आपको सीधा लेके चलेंगे राधा रानी के मंदिर के ऊपर। और आप इस समय देखेंगे कि हम श्री राधा रानी के महल प्रांगण में इस समय खड़े हुए हैं और आप इस समय महल का दर्शन कर रहे होंगे। लेकिन महल और श्री राधा रानी का दर्शन करने से पहले हम आपको उस समस्त बरसाना धाम का दर्शन कराना चाहते हैं जिसे श्री राधा रानी का गाँव कहते हैं। कहते हैं कि कैसे जब गोकुल से भगवान श्री कृष्ण नंदगांव आए हैं और राधा रानी रावल से श्री धाम बरसाना में आई हैं और ये श्री धाम बरसाना का आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये वो अद्भुत गांव है और इस गांव में आप देखेंगे जगह जगह गौ माताएं बधी हुई हैं, हम यहाँ से देख पा रहे हैं। और कई लोगों के तो घरों पर ऊपर चूल्हे बने हुए हैं मिट्टी के। आप थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाइए। कई ब्रजवासियों की छत पर आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर चूल्हे बने हुए हैं। गौ माताओं के दर्शन है, पशुपालन के दर्शन हो रहे हैं। और कई जगह बड़े बड़े महल राजाओं के 7 चौक की हवेली का भी आप दर्शन कर पा रहे होंगे। ये समस्त श्री धाम बरसाना
श्री राधा रानी का गांव आज हम आपको दिखाने वाले थे और हमने आपको बड़े सुंदर तरीके से श्री राधा रानी का पूरा गांव दिखाया है। अब फाइनल में श्री राधा रानी के घर पर हम आ चुके हैं और श्री राधा रानी का घर, जैसे कि श्री राधा रानी का महल भी कहते हैं, उधर की तरफ देखेंगे। ये सारा दर्शन हम आपको करा चुके हैं। बिलासगढ़ गहबर वन का आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं और ये सारे दर्शन होने के बाद में अब हमारे सामने श्री किशोरी जी और राधा रानी का दर्शन अब बस शेष है। आइए चलते हैं और उसका दर्शन भी हम आपको कराते हैं। तो आप इस समय अनुभव कर सकते हैं कि उस समय का क्या दृश्य रहा होगा, जिस समय कुछ घर ही इस ब्रजवासियों के यहाँ पर होते थे। अब तो बरसाना काफ़ी बड़ा हो चुका है और कैसे 500 साल पुराना मंदिर ही हो चुका है। जो मंदिर आप देख रहे हैं ये 500 साल पुराना मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर की संरचना आप देखेंगे बड़ी सुंदर तरीके से बनी हुई है। और आज हमने आपको राधा रानी के गाँव का दर्शन कराया है, संपूर्ण गांव का दर्शन, संपूर्ण राधा रानी की लीलाओं का दर्शन। और अब हम आपको श्री राधा रानी का दर्शन कराने वाले हैं और आइए चलते हैं, आपको श्री राधा रानी के महल प्रांगण का दर्शन कराते हैं और श्री राधा रानी का दर्शन भी हम आपको करवाते हैं। और सामने देखेंगे आप श्री किशोरी जी का दर्शन, कैसे यहाँ पर नीली पोशाक, पिंक कलर की पोशाक में श्री राधा रानी दर्शन दे रही हैं और आप आगे से दर्शन करा सकते हैं श्री राधा रानी के। और ये अद्भुत दर्शन आप इस समय श्री लालडी जी महाराज श्री धाम बरसाना से हमारी संपूर्ण आज की यात्रा श्री राधा रानी के गांव में हमने देखा किस तरह से यहाँ बृषभान बाबा ने जब मन्नत मांगी वो दिखाया, पीली पोखर दिखाई, बृषभान कुंड दिखाया, सूर्य कुंड दिखाया। उसके अलावा आपका हमने गहबर वन, सांकरी खोर, राधा सरोवर और राधा सरोवर रंगीली गली के बाद सीधा श्री राधा रानी के मंदिर पर हम आपको लेकर आए। आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना से, श्री राधा रानी के गांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।